Hello. Hello, Hello. madam. I'm making you co-host. Hello. Hello, ma'am. Hello. Hello, sir. Hello, ma'am. Hello, ma'am. हेलो। Hello, Jyoti madam. Can you hear me? Hello, Jyoti madam. Can you hear me? Hello, Jyoti ma'am. Can you hear me? Jyoti madam, can you hear me? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। Good morning, ma'am. I have made you co-host, ma'am. आप क्लास ले सकते हैं. बाकी सारे लोगों को म्यूट कर दिया गया है. ओके सर, थैंक यू सर।
Okay. Hello, good morning to all. आज हम लोग का फर्स्ट जो ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ये टॉपिक था हमारा प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन, राइट? प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन जब हमने स्टार्ट किया था तो उसके बाद हमारा ये थोड़ा पीछे छूट गया था बिकॉज ये काफी लेंदी टॉपिक है, तो उसके आगे हम आगे आज चलते हैं, ठीक है? तो पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगी कि क्योंकि इसमें बीच में 2-3 दिन का गैप हो गया, सो दैट एक बार रिवाइज कर लेंगे तो दिमाग में चल जाएगा कि क्या हमारा प्लम्बिंग था, क्या सैनिटेशन था। तो व्हाट इज द प्लम्बिंग? बेसिकली जब हमारा पाइप, ड्रेन्स, फिटिंग्स, ये सारी चीजें जब एक क्या बोलते हैं उसमें कनेक्शन करके, असेंबली करके, एक डिवाइस इंस्टॉल करके बिल्डिंग में हम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दैट इज द प्लम्बिंग फॉर द ड्रेनेज सिस्टम, प्लम्बिंग फॉर द वाटर सप्लाई। और जब हम क्या बोलते हैं प्लम्बिंग में जब हम क्या करते हैं, सप्लाई वाटर और जो वेस्ट सिस्टम है ना, उन सिस्टम को अलग अलग डिस्टिंग्विश करते हैं, दैट इज द प्लम्बिंग सिस्टम फॉर द ड्रेनेज, राइट? दिस इज द मतलब मैं अभी जो आपको जस्ट पढ़ा रही हूँ, ये थोड़ा सा मैं ब्रीफ में करके आगे चलेंगे जिससे कि थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, दैट्स इट। देन प्लम्बिंग में जो हमारे क्या क्या कैसे कैसे ये प्लम्बिंग सिस्टम बनेगा वाटर सप्लाई के लिए, क्या क्या चीजें कंसिस्ट करेंगी, ये सारी चीजें हैं इसमें। द फर्स्ट इज वाटर सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स, क्योंकि उनके बिना तो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप ही नहीं रहेगा तो काम नहीं रहेगा। वाटर सप्लाई यानी मेन सप्लाई सिस्टम होना चाहिए, हमारे पास वॉल्व्स होने चाहिए एंड स्टोरेज टैंक्स होने चाहिए। इन सारी चीजों को मिला के हमारा वाटर सप्लाई रेडी होता है, ठीक है? एंड प्लम्बिंग फॉर ड्रेनेज सिस्टम, प्लम्बिंग जब हम ड्रेनेज सिस्टम में करते हैं तो बेसिकली जो पाइप्स यूज करते हैं हम, तो उनकी साइजेस भी वेरी हो जाती हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए। इवन ट्रैप्स यूज करते हैं एंड इसमें स्टोरेज के लिए जो हमारे वेस्ट वाटर, सॉइल वाटर होते हैं, उनके लिए हम सेप्टिक टैंक, इंस्पेक्शन चैम्बर्स, ये सब यूज करते हैं। एंड अगेन सैनिटरी फिटिंग्स, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत वेरिएशंस आती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे दी गई हैं, जैसे वॉश बेसिन, सिंक, बाथटब, वाटर क्लोजेट एंड ऑल, ये सारी चीजें, राइट? अब हम वाटर सप्लाई में किस तरह से प्लम्बिंग होता है उसको थोड़ा सा बताएंगे। जस्ट वेट एक सेकेंड। ओके। वाटर सिस्टम बेसिकली जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, दैट इज द वेरी सिंपल थिंग। अगर आप एक सिंपल तरीके से भी समझे, किसी अगर पानी आपके घर आता है तो कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ता है, फिर आप उसको रीयूज करते हो, ठीक है? एक सिंपल, एक बेसिक फंडा है, राइट? अब इस बेसिक फंडा में अगर आपको किस तरह से उसको यूज करना है, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये थोड़े से उसका लेवल ऊपर हो जाता है। तो उस केस में आपका बेसिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, थोड़ा वर्ड बड़ा हो गया है और थोड़ा उसका काम भी बड़ा हो गया है। हम क्या करते हैं, उसमें सारा पानी एक जगह एकोमोडेट करते हैं और प्रॉपर उसके बाद चाहे पंपिंग के थ्रू छत पे जो हमारा रूफ पे होता है उसको वहां डालते हैं और आफ्टर दैट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हमारा बेसिकली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। एंड जब हम वाटर सिस्टम डालते हैं, लेआउटिंग करते हैं वाटर पंपिंग, तो प्लम्बिंग में क्या क्या चीजों को ध्यान देना चाहिए कि हमारा प्रिवेंट रहे, वो वाटर सील रहे, वो हमारा पाइप प्रॉपर बिछा रहे, लेआउट रहे। क्योंकि लेआउट करते समय हमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए वो हमने पढ़ा था उस समय, कि जो भी हमारे पाइप्स हो उनकी कोई क्रॉस सेक्शंस मतलब इस तरह से एक दूसरे में ना आए। देन उनके पास से कोई सीवर का पाइप ना जाता रहे, ड्रेनेज का पाइप ना जाता रहे, वो प्रॉपर अच्छे से इनक्लोज्ड होना चाहिए सीमेंट मोर्टर में, है ना? एंड उनकी जो लेआउटिंग है वो बिल्कुल क्लीन वाटर मतलब इस तरह से हो कि जो कि आपके ग्राउंड फ्लोर पे
प्रॉपर असेंबल रहे, जिसमें से पानी अच्छे से फ्लो कर सके। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो पाइप होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि कोरोसिव वाले ना हो, उसमें कोरोसिव प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी ना हो, राइट। तो ये सारी चीजों को देख के आपको उनकी लेआउटिंग करनी थी। सिंपल, ये थोड़े से एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट्स थे कि वाटर रिक्वायरमेंट्स आपकी किस हिसाब से एस्टिमेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बिकॉज हम लोग का इस तरह से सिविल ट्रेड नहीं है, ये इंटीरियर ट्रेड है, तो इसमें आपको नॉलेज उतनी ही चाहिए जितनी कि आपको आगे यूज करना है, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस होता है डिटेलिंग में, राइट। हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि वाटर सप्लाई है क्या, पाइपलाइन कहाँ से डालनी है, कहाँ से निकालनी है, एंड ऑल। तो ये सब चीजों के लिए हमें ये जो आपके बेसिक एक फंडामेंटल है कि हाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना होता है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन इतना होता है, ये बेसिकली नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है आपका सर्विस पाइप। सर्विस पाइप में आपका है किस किस टाइप के पाइप्स की क्वालिटी होती है, किस टाइप का बना होता है, मटेरियल क्या होता है, उनसे आपका क्या मतलब है, किस तरह के होने चाहिए। तो कॉपर पाइप है तो उनका क्या मीनिंग है, क्यों हमारा कॉपर पाइप यूज करना है, क्यों गैल्वेनाइज्ड यूज करना है, क्यों लीड यूज करना है, या क्यों पॉलीथीन यूज करना है। तो जो ये सारे चारों ऑप्शंस हैं, तो कौन से अच्छे हैं, कौन से नहीं अच्छे हैं, कौन से कहाँ पे यूज होते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे। तो कॉपर पाइप में था कि नॉन कोरोसिव था, आपका स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, रीजनेबल डक्टिलिटी थी इसके अंदर, एंड ये लॉन्ग लेंथ चलने वाला था। और नॉर्मल यहाँ पे यूज होता है, ये एचवीएसी में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में एंड हॉट एंड कोल्ड वाटर टैप में यूज करते हैं बेसिकली। और इसके दो गेज आते हैं, द फर्स्ट इज 0.15 में अगर रहता है, मतलब अच्छे गेज का रहता है तो, अरे कम गेज का रहता है तो डोमेस्टिक पर्पस में यूज होता है, और हैवी गेज का रहता है तो आपका इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज होता है, राइट। एंड नेक्स्ट वाज गैल्वेनाइज्ड आयरन। ये हमारा बेसिकली जो हमारा कॉपर का यूज होता है उसकी जगह भी ये हम यूज करते हैं, बट इसको मैनिपुलेट करने में, इसको चेंज करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और इसको हम कहाँ पे यूज नहीं करते हैं, कहाँ पे यूज नहीं करते हैं, जहाँ पे सॉफ्ट और एसिड वाटर होता है, वहां के पानियों के लिए, ऐसे जहाँ पे पानी होते हैं उसके लिए हम गैल्वेनाइज्ड आयरन के यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एंड लीड पाइप ज्यादा कोरोसिव होता है, हाई मतलब हाईली कोरोसिव आपका पाइप है, सो दैट हम ये लीड पाइप को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं। एंड पॉलिथीन ट्यूब जो कि मोस्टली इस समय यूज होता है, ये इन ट्रेंड है अभी, बिकॉज इसका कॉस्ट भी कम है, नॉन कोरोसिव है, वेटलेस भी है, एंड क्या बोलते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जो भी हम थ्रेडिंग करते हैं, तो थ्रेडिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत ही ऑर्डिनरी टूल से हमारा काम बन जाता है, और बैक्टीरियल स्केल भी इसका अच्छा होता है। तो इस वजह से हम लोग पॉलिथीन ट्यूब मैक्सिमम यूज करते हैं। पॉलिथीन ट्यूब के आपके टाइप्स भी हैं, एक तो ये दिखाया गया है फिगर में, एंड सेकेंडली था ये हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए, एंड सेकेंडली ये नॉर्मल डिफरेंट साइजेस के दिए हुए हैं। और इसकी कुछ आपके चार्ट ऐसे दिए हुए हैं कि आप कहाँ पे आपका जो फ्लशिंग वॉल्यूम है, फ्लशिंग वॉल्यूम में मैक्सिमम फ्लो रेट्स क्या होंगे, कहाँ पे पानी का कितना कंजम्पशन होगा, वो एक डिटेल दिया गया है, प्रोफाइल बनाई गई है, और कहाँ पे किस तरह के पाइप के साइजेस को यूज करेंगे, है ना। तो ये नॉलेज हमें बेसिकली होना चाहिए कि बाथटब अगर है तो वहां पे हमें कितने इंच का पाइप लगाना है, डिश वॉशर है तो कितने इंच का, तो ये हमें नॉलेज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और जहां तक बात रही रेट की, रेट भी जानना जरूरी है, तो उसके लिए हम जो आप सर्वे कर सकते हैं कि आपका इस समय का प्रेजेंटली रेट क्या चल रहा है, या नेट पे भी अवेलेबल होता है कि जिस कंपनी का आप यूज करना चाहते हो उस कंपनी का आप देख सकते हो कि क्या रेट लिस्ट है, अगर प्राइस लिस्ट मिल जाती है नेट पे, तो अदरवाइज मार्केट से देख सकते हैं। एंड दिस इज प्लम्बिंग फिटिंग फॉर वाटर सप्लाई, मींस कि जब प्लम्बिंग फिटिंग करते हैं तो फिटिंग करने में कहीं पे जॉइंट आ रहा है, कहीं पे टर्न आ रहा है, तो ये सब सारे फिटिंग्स को हम बेसिकली यूज करते हैं। ओके, वॉल्व्स, बेसिकली वॉल्व्स क्या होते हैं, वॉल्व्स बेसिकली आपके पानी को कंट्रोल करता है पाइप में, है ना। बेसिक इसका यही चीज है कि ये क्या करेगा, पानी को कंट्रोल करेगा, सिंपल। तो पानी को किस तरह से कंट्रोल करेगा, इसमें दो वॉल्व लगाए जाते हैं,
एक होता है ग्लोब वॉल्व, एक होता है गेट वॉल्व। गेट वॉल्व जो होता है वो ऑन ऑफ सिस्टम होता है, ऑन ऑफ कर देंगे तो पानी का फ्लो ही बंद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, सर्कुलेशन ही बंद हो जाएगा। और ग्लोब वॉल्व क्या होता है, पानी के फ्लो को रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। अगर फ्लो बहुत ज्यादा है, आपने थोड़ा सा टाइट कर दिया उसका स्क्रू, तो वो क्या हो गया, धीमा हो गया, मतलब उसके फ्लो को हम क्या करते हैं, मैनुअली कंट्रोल करते हैं। तो दिस टू टाइप्स ऑफ वॉल्व, ग्लोब एंड गेट वॉल्व। और नॉर्मली आपको ये जो ग्लोब वॉल्व हैं, तो इस तरह से आपको अपने घरों में भी देखने को मिलेंगे, मिल एकदम आराम से मिल जाएंगे। आपका जैसे एक तो जो जहाँ से आपका मेन पाइप वगैरह से पानी आता है, वहां पे भी लगा रहता है, और वॉश बेसिन या फिर फ्लशिंग टैंक वहां पे भी लगा रहता है उसके ऊपर, छोटा सा, जहाँ से कंट्रोल होता है। तो ये पिक्चर्स हैं ग्लोब वॉल्व के एंड गेट वॉल्व के, आप देख सकते हो, इनका यूज बताया मैंने आपको। स्टोरेज टैंक आपके हैं, स्टोरेज टैंक आपके बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। स्टोरेज टैंक मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि जो वाटर सप्लाई है उनको किन किन चीजों से हम कंबाइन कर सकते हैं कि वाटर सप्लाई सिस्टम मेरा कंप्लीट हो गया। तो उसमें आपका बेसिकली ये जो स्टोरेज टैंक है, ये किस किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज है आपका माइल स्टील रेडीमेड है, आप इसको बस इंस्टॉल कर दीजिए, पानी भर दीजिए, ठीक है। सेकेंड है आपका रेनफोर्स कंक्रीट, इसमें क्या करते हैं, ये आपका ग्राउंड फ्लोर में, मतलब नीचे क्या बोलते हैं, गड्ढा करके उसमें रेनफोर्स किया जाता है, कंक्रीटिंग की जाती है, प्रॉपर उसमें इंसुलेट कर दिया जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम सीपेज वगैरह की या किसी भी तरह की इशू नहीं आएगा, एंड इसमें स्टोरेज स्टार्ट हो जाता है पानी का। इवन थर्ड है आपका ब्रिक मैसनरी या स्टोन मैसनरी। तो ये गांव में ये सब टाइप की चीजें देखने को बहुत मिल जाती हैं। एंड माइल्ड स्टील आपका जो है, तो ये आपका अब मिल जाता है, जो कि कारखाना वगैरह में बहुत ज्यादा, फैक्ट्रीज वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है। स्टोरेज टैंक कैसा होना चाहिए, उनकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, बेसिकली देखिए स्टोरेज टैंक है मीन्स कि सबसे पहले सील प्रूफ हो, प्रॉपर पैकिंग हो, इसमें कहीं से लीकेज ना हो, इंसेक्ट आने के जाने के कोई चांसेस ना हो, इनके करोसिवनेस इसमें नहीं होना चाहिए। इवन जब पानी जो स्टोर हो रहा है उससे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि पानी में उसमें स्टोर होने के बाद कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस तरह का, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम भी ना हो कि हम इसको क्लीन ना कर सकें। और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं इनको मिला के हम क्या करते हैं, स्टोरेज टैंक डिजाइन करते हैं। इनका आउटलेट पाइप, ड्रेन पाइप, ओवरफ्लो पाइप, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं इसमें रेडी करते हैं और प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि स्टोरेज टैंक में अगर आपने पानी भरना स्टार्ट किया, पानी कितना भर गया कैसे पता चलेगा, है ना। तो वो कैसे पता चलता है, बॉल वाल्व के थ्रू। तो जो बॉल आपका वॉल्व है उसके थ्रू आपको पता चलेगा। इवन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर में, ये बॉल वॉल्व है। तो उसके थ्रू क्या होता है कि आपको पता चल जाता है, वो फ्लोट करता रहता है। बट इन एनी केस अगर वो कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो ओवरफ्लो पाइप है इसके लिए, वो आपको बता देता है कि वो पानी भर गया है, बिकॉज बॉल वॉल्व भी खराब होने के चांसेस होते हैं। अगर ये खराब हो जाता है तो ओवरफ्लो के थ्रू हमें पता चल जाता है। एंड इनलेट पाइप जहां से पाइप सप्लाई पानी आता है, आउटलेट पाइप जहां से पानी निकलता है, एंड ड्रेन पाइप जहां से हम क्लीनिंग करते हैं, है ना, पीरियडिकली क्लीनिंग करते हैं। दैट इज द आपका बेसिकली स्टोरेज टैंक के ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान देना है। ये पिक्चर है आपका, आप देख सकते हो, लास्ट टाइम भी आपको मैंने दिखाया था। हाउस ड्रेनेज हमने बताया था, बेसिकली हाउस ड्रेनेज का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या एम है और क्या प्रिंसिपल है। इन चीजों को मैं थोड़ा कॉमनली एक फटाफट एक इनका एक क्या बोलते हैं छोटा सा एक बता देती हूँ कि ये इन शॉर्ट क्या है। ओके, बेसिकली हाउस ड्रेनेज, जो भी आप पानी यूज करते हैं, पानी आया, दैट इज द वाटर सप्लाई। पानी निकला घर से, कहाँ निकला, कैसे निकला, किस तरह से निकला, कैसे निकालेंगे, किस सिस्टम के थ्रू निकालेंगे, दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम। What is the drainage? I think is that clear for everyone? And क्या सोच के निकालना है, किस प्रिंसिपल के थ्रू सोच के निकालना है, तो वो प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। अगर आप कहीं पे ड्रेनेज सिस्टम निकाल रहे हो, बट ऑब्वियस है वो किचन में नहीं निकलेगा, आपके किसी रूम में नहीं निकलेगा, वो कहीं बाहर आउटर वॉल पे निकलेगा। उसके जो पॉइंट्स होते हैं, उसके जो बैंड्स होते हैं, वो सारे प्रॉपर होने चाहिए। कहीं पे एकदम एक्यूट बैंड नहीं बनना चाहिए, शार्प बैंड नहीं बनना चाहिए।
वो वाटर सप्लाई के पानी से दूर रहना चाहिए, इसमें भी वही चीज है। इनका स्लोप प्रॉपर होना चाहिए, जो ट्रैप है वाटर सील प्रॉपर उसमें होने चाहिए, फ्लोडिंग कैपेसिटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्लोडिंग आ जाएगा उसमें, अगर कैरेक्टरिस्टिक रहेगा तो घर में ही स्मेल आने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मिलके बेसिकली आपका हाउस ड्रेनेज के प्रिंसिपल है। और अगर ये सारी चीजें होंगी तो बट ऑब्वियस है घर में आपके जो रेजिडेंस है या बिल्डिंग है, जिस भी तरह का जो भी चीज है, उसमें किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फाउल गैसेस नहीं आएंगे या कोई अनवांटेड सीन क्रिएट नहीं होगा। दैट इज द मेन थिंग ऑफ हाउस ड्रेनेज, है ना। एंड नेक्स्ट आते हैं पाइप एंड ट्रैप्स में। पाइप एंड ट्रैप्स में बेसिकली फंक्शन वाइज जो है हमारा, फंक्शन वाइज कितने हैं? सॉइल, वेस्ट, वेंट, रेन वाटर पाइप एंड एंटीसिफोनेज पाइप। बेसिकली सॉइल पाइप जो होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, सॉइल मीन्स दिस इज द WC, मतलब WC का जो आपका वेस्ट वाटर जाता है वो आपके सॉइल पाइप में जाता है। ओके, वेस्ट वाटर मीन्स जो आपका किचन सिंक यहाँ से रिलेटेड पानी आपका जाता है, दिस इज द वेस्ट वाटर पाइप। और जिस पाइप के थ्रू हम ये सब गैसों को वेंटिलेट करते हैं, जो इनके गैस निकलते हैं, दैट इज द वेंट पाइप सिस्टम, फाउल गैसेस को निकालने के लिए। और रेन वाटर पाइप ये थर्ड पाइप होता है, जो कि नॉर्मली छत का, बालकनी का, यहाँ का पानी बेसिकली निकलता है। और इन पाइप्स को अलग भी आप सेपरेटली भी यूज कर सकते हो फॉर द हार्वेस्टिंग पर्पस या डोमेस्टिक पर्पस, किसी भी तरह से, या वॉशिंग क्लीनिंग के लिए, कुकिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो इन पाइप्स को हम इस तरह से बनाते हैं या लेआउट करते हैं, बोलेंगे कि इनको हम रीयूज कर लेते हैं इन वाटर्स को। एंड लास्ट इज द एंटीसिफोनेज पाइप। ये क्या होता है? ये बेसिकली जो वाटर सील है ट्रैप्स में, उसको प्रॉपर प्रिजर्व करता है। उसका जो इंस्टॉलेशन है एंटीसिफोनेज का, उसको लगा देने से क्या होता है, आपका ट्रैप और अच्छा वर्क करने लगता है, जिससे कि फाउल गैसेस के चांसेस या फ्लोरिंग के चांसेस और कम हो जाते हैं, राइट। ये कुछ पिक्चर्स हैं आपकी, और यहाँ पे आपका साइजेस ऑफ ट्रैप्स है, सॉरी पाइप्स है ना, कि पाइप्स, कौन सी पाइप कहाँ पे हम यूज करेंगे। 100 mm का इसमें सॉइल में, वेस्ट वाटर का 30 to 50 mm, तो इसी तरह से सारे पाइप्स की साइजेस हैं, राइट। एंड द ट्रैप, ये ट्रैप्स जो आपके हैं बेसिकली शेप वाइज हैं। तो बेसिकली ट्रैप का काम क्या होता है, ये बेसिकली हम अभी बता रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज द ट्रैप? ट्रैप है आपका कि मीन्स कि जब हम पानी कहीं से भी फ्लो करते हैं, चाहे सिंक हो, वॉश बेसिन हो, कहीं से भी हो, कहीं से भी पानी जाता है, तो स्टार्टिंग चैनल क्या होता है? नहानी ट्रैप। तो वहां से जाएगा, वहां से जाएगा। तो ट्रैप का काम क्या होता है? ट्रैप का काम होता है कि पानी को, जो आपका फ्लो है, 1 लीटर 2 लीटर जो भी गिरा पानी फ्लो हुआ, उस फ्लो को बाहर निकाल देना, और उसमें एक वाटर सील मेंटेन करना, जिससे कि जो स्मेल वाला पानी है, क्योंकि जो पानी है वो तो स्मेल करेगा ही, क्योंकि आप पानी यूज किया हुआ अगर आप रखिए, सोचिए 1-2 घंटे बाद उसको देखिए तो एक कमरे में स्मेल आएगी आपके। तो सोचिए अगर वो वहां पे भी कंटिन्यूस जमी रहेगी तो प्रॉब्लम आएगा। तो उस गैस को रोकने के लिए, फाउल गैस को रोकने के लिए वाटर सील प्रोवाइड कराते हैं। तो वाटर सील कैसे बनता है? ट्रैप्स के थ्रू रहता है। तो जो ट्रैप्स होता है वही वाटर सीलिंग का काम करता है, चाहे वो किसी भी ट्रैप में हो, है ना। जैसे आपका फर्स्ट है P ट्रैप, Q ट्रैप, S ट्रैप। तो आप देख सकते हो, ये है P, ये है Q एंड ये है S। बेसिकली P ट्रैप एंड Q ट्रैप और S ट्रैप। तो इसमें P ट्रैप आपका मैक्सिमम हम यूज करते हैं। S ट्रैप और Q ट्रैप मोरलेस थोड़े सिमिलर हैं, बिकॉज ऑफ इसमें भी थोड़ा ज्यादा बैंड हो रहा है, इसमें तो बिल्कुल पैरेलल ही हो जा रहा है, और ये थोड़ा पैरेलल भले ही नहीं हो रहा, लेकिन 45 से 45 एंगल ही ले रहा है। तो ये दोनों लगभग पैरेलली यूज हो जाता है, बट मैक्सिमम यूज होता है आपका P ट्रैप। इसका रीजन क्या है? पी ट्रैप यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें पानी बहुत ही अच्छे से निकल जाता है, और इसमें आपका सिफनेज भी अच्छा काम करता है। और एस ट्रैप आपका नॉर्मली ये ग्राउंड से निकलता है। आप इसका देखेंगे, जो पाइप है ये ऊपर से इंटेक कर रहा है और बाहर इस साइड से आपका आउट कर रहा है। इसमें ऊपर से इंटेक कर रहा है, और आपका राइट साइड से आप देख रहे हैं, या राइट लेफ्ट जो भी आप जिधर भी प्लेस करें, मतलब वॉल के थ्रू वर्टिकली निकल रहा है। सिंपल सी बात है, ये वर्टिकली निकलता है, ये आपका हॉरिजॉन्टली निकलता है। सो दैट इस पाइप की फिटिंग कहाँ हम करते हैं? फ्लोर में करते हैं, और इस पाइप की फिटिंग हम वॉल के थ्रू करते हैं। तो आप खुद इमेजिन करो
कि आपका अगर ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर में तो ये निकल गया इजीली, लेकिन फर्स्ट फ्लोर अगर है, हालांकि फर्स्ट फ्लोर में भी अगर सिंगल स्लैब है तो डजंट मैटर, निकल जाएगा, लेकिन हम अवॉइड करते हैं कि हम क्यों उसको ग्राउंड, मतलब इसको हम ग्राउंड में क्यों लेके जाएं, हम तो डायरेक्टली बाहर भी निकाल सकते हैं ना, अननेसेसरी हम पहले यहाँ निकालें और फिर इधर से निकालें तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम इसको डायरेक्टली वॉल के थ्रू आउट भी कर देते हैं। तो इस वजह से हम नॉर्मल मैक्सिमम ये यूज करते हैं और ग्राउंड पे ये वाला एस ट्रैप यूज करते हैं। और जो क्यू ट्रैप है ये सिमल्टेनियसली साथ साथ यूज हो जाता है, कभी ये, लेकिन मैक्सिमम एस ट्रैप ही यूज होता है। तो ये ट्रैप्स हो गए, ये ट्रैप्स के कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं, आप देख सकते हैं, इस तरह से सीलिंग वगैरह है। तो जो मैंने इन ब्रीफ किया है वही चीजें बेसिकली आपकी डिटेल में है। ये शेप वाइज डिफरेंट है, एज वाइज भी ये आपका नया होता है और ऐसा आपका ओल्डर होता है, एंड यूजेस दोनों ड्रेन में होते हैं, ठीक है, एंड आपका ये ज्यादा यूज होता है। अब आते हैं हम ट्रैप्स में, ट्रैप्स किस तरह से यूज में आता है ना। तो अभी मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैप्स अकॉर्डिंग टू शेप, अब है ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैप अकॉर्डिंग टू यूज। क्या यूज है ट्रैप का, किस तरह के यूजेस के अकॉर्डिंगली हम ट्रैप्स को डिजाइन करते हैं बेसिकली। तो मैं अभी इन ब्रीफ शॉर्ट कर रही हूँ विद इन 5 मिनट्स कि जो फ्लोर ट्रैप और नहानी ट्रैप है, सेकंड है गली ट्रैप, थर्ड है इंटरसेप्टिंग ट्रैप, एंड फोर्थ है ग्रीस ट्रैप। अच्छा, इसमें वन मोर थिंग, ओके, यहाँ पे आपका जो फ्लोर ट्रैप है बेसिकली, फ्लोर ट्रैप नॉर्मली कहाँ पे आपका यूज होता है, वॉशरूम में या सिंक के नीचे कहीं पे भी, या फिर जहाँ पे पानी गिर रहा है, बेसिकली सिंपल पानी आप हाथ धो रहे हो उस जगह पे यूजुअली हम नहाने का जहाँ पे सिस्टम होता है वहां पे भी, यानी बाथिंग एरिया में भी, हर जगह हम फ्लोर ट्रैप यूज करते हैं, यानी नहानी ट्रैप जिसको एक सिंपल भाषा में बोलते हैं। इवन उसके ऊपर जो आप जाली लगाते हो, स्टील की जाली या आप एमएस की भी जाली, जिसको जहाँ जैसा मिलता है वो चीज कवर्ड होता है, और नीचे ये एक सील बना होता है, दैट इज द बेसिकली फ्लोर ट्रैप यानी नहानी ट्रैप, और इसकी सील लगभग 50 मिलीमीटर की होती है। देन गली ट्रैप बेसिकली आपकी जो है जो आपके सिंक का पानी, या विदिंग एरिया का पानी, या आपके वॉश बेसिन का, पाउडर रूम का पानी, ऐसे जगह का पानी डब्ल्यूसी एरिया को छोड़ के जो आपके पाइपलाइंस आते हैं वो बेसिकली किसमें इंटरकनेक्ट होते हैं, यानी उनका पानी किसके अंदर इंसर्ट होता है, गली ट्रैप में। जैसा मैंने फर्स्ट बताया ये फ्लोर ट्रैप, तो फ्लोर ट्रैप भी तो हर जगह ही यूज हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पानी भेजेगा, कहाँ भेजेगा, गली ट्रैप में भेजेगा। तो गली ट्रैप में नॉर्मली हम जो ये वाले पानी की पाइप्स होते हैं या फिर रेन वाटर पाइप भी यूजुअली गली ट्रैप में ही निकालते हैं, इसका मतलब जो जाएगा पानी उसमें, ओके। और इसमें हम कोशिश करते हैं 2 या 3 कनेक्शन बेसिकली देते हैं नहानी ट्रैप का गली में। तो ये गली ट्रैप का पानी जब पूरा कंप्लीट हो जाता है कि हाँ यहाँ से हमारा पॉइंट आ रहा है, तो हमारा ये गली ट्रैप से एक पाइप निकलती है जो कि कहाँ चला जाता है, इंस्पेक्शन चैम्बर में चला जाता है, तो वो भी हम आगे बताएंगे अभी। तो ये बेसिकली गली ट्रैप है, इसमें कहाँ का पानी आता है ये याद रखना जरूरी है, बिकॉज जब हम अभी नेक्स्ट क्लास में जब हम इसका लोकेशन बताएंगे कि कहाँ पे गली ट्रैप लगाना है, कहाँ पे इंस्पेक्शन चैम्बर लगाना है, कहाँ पे इंटरसेप्टिंग ट्रैप लगाना है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पाइप गली में लगेगा, कौन सा पाइप इंस्पेक्शन चैम्बर में लगेगा, किधर का जाएगा, कहाँ से जाएगा, किस तरह से बेंड होगा नहीं होगा, दीवार के थ्रू जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात अगर समझे रहेंगे तो आपको इजी रहेगा लेआउटिंग करने में, है ना। तो हम लेआउटिंग भी अभी इसकी करेंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली गली ट्रैप। गली ट्रैप की ये फोटो है, आप देख सकते हैं, पिक्स है, एंड ये उसका सेक्शन है, ये आपको इजीली नेट पे मिल जाएगा देखने के लिए, ओके। ये है इंटरसेप्टिंग ट्रैप बेसिकली, ये आपका इंटरसेप्टिक टैंक जो है, ट्रैप जो है, ये इसमें भी वाटर सील का प्रोविजन होता है, इसमें भी ये डीप सील लेता है और ड्रेनेज सिस्टम सारा मतलब इसके अंदर आ जाता है। एक्चुअली पहले क्या था, इसमें बोल रहा है कि पहले जो हमारा मेन होल टाइप था,
जो मेन होल था जिसमें हम कहते थे कि मेन होल हमारा यहाँ डिजाइन हुआ है, मेन होल में सारा पानी जाता है। तो लाइक वही चीज आपका इंटरसेप्टिंग ट्रैप है, मेन होल ही इसको आप बोल सकते हो, लगभग ये सेम ही है ये चीज। तो ये हाउस के जो आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग के आउटसाइड में, यानी बिल्डिंग की जो प्रीमाइसेस है, कार्पेट एरिया है, उससे बाहर हम यूजुअली डिजाइन करते हैं जहाँ पे पैसेज होता है। तो इसमें सारे पाइप्स, या सारे पाइप्स मतलब सारे पाइप्स जो आते हैं गली ट्रैप में और इंस्पेक्शन चैम्बर में, उन दोनों से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, इंटरसेप्टिंग ट्रैप में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रीस ट्रैप। ग्रीस ट्रैप बेसिकली वेरी सिंपल, क्योंकि ये ज्यादा अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम यूज करते नहीं है, ये होटल्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है। तो ये आपका ग्रीस ट्रैप है, इसका भी स्टाइल वही है, एक तरफ से इनलेट से पानी आएगा, आउटलेट से सीवर के थ्रू निकल जाएगा सीवर का पानी, एंड नीचे आपका जितना भी सॉलिड होता है वो आपका स्टोर हो जाता है, पानी फिर फ्लो करता है, और जो ग्रीस वाली चीजें हैं, ग्रीस यानी ऑयल, स्टिकी मटेरियल है, वो आपके ऊपर फ्लो करते हैं और उनको हम पीरियडिकली क्लीन कर देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर आपका ये चैम्बर का लीड है, इस लीड को हटा के हम उसको जो भी हमारा एक पीरियड होता है, हफ्ते में 2 हफ्ते में, जिस तरह से वहां का पानी का सप्लाई होता है, मतलब जितना बड़ा साइज रहेगा, बट ऑब्वियस है उसको उस तरह से क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उस तरह से उसको क्लीन कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन चैम्बर। इंस्पेक्शन चैम्बर आपका बेसिकली अभी मैंने बोला, इसमें WC का पानी आता है, ठीक है। तो एक गली ट्रैप में क्या जाता है, गली ट्रैप में आपका जाता है वो सारे पानी, और इंस्पेक्शन चैम्बर में आपका इस तरह से ये जाता है। ये सारे पानी इसमें इकट्ठा होते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं इतने ढेर सारे जो इसमें लेट्स निकले हैं, तो इसमें और भी यहाँ पे यहाँ से पानी जैसे निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, तो ये ऐसे करके जोड़ के ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते हैं, और फिर अंत में जाके कहाँ पे मिल जाएंगे, सेप्टिक टैंक में मिल जाएंगे, और फिर वहां से मेन जो म्यूनिसिपैलिटी का रहता है वहां पे पब्लिक सीवर में ऐड हो जाता है। दिस इज द बेसिक वर्क ऑफ इंस्पेक्शन चैम्बर। इंस्पेक्शन चैम्बर आपका उसका भी बनता है, इसका भी बनता है, कंक्रीट का भी बनता है, लेकिन यूजुअली हम वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक का है तो इजिली क्लीन, और सबसे बड़ी बात है कि कोई डैमेज होता है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो जो कंक्रीट वाला चैम्बर होता है हमारा, उसको हम रिमूव जल्दी नहीं कर पाते, बिकॉज वो वहां पे पूरा अच्छे से पोजीशन में बैठ चुका है, और उसको टफ जॉब हो जाती है, मीन्स उसको फिर से डिमोलिश करना, ट्विनिंग ऑल सब चीज करना, क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जो PVC का रहता है वो बड़ा इजिली हट जाता है, बिकॉज उसको रिमूव करना है और दूसरा फिक्स कर देना है, क्योंकि वो तो खुद एक कंक्रीट के चैम्बर में हम क्या करते हैं, इसको बिठा देते हैं, तो उसमें बेनिफिट हमें रहता है, जो भी पाइप है कहाँ पे क्या लॉक हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमें बड़े इजीली इसमें से दिखने को मिल जाती है। इसमें हम पता भी लगा पाते हैं कि किस वाले पाइप का प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, उसमें चेकिंग जो होती है ना, वो भी बड़े इजीली तरीके से हो जाती है। ठीक है, अब आता है आपका सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक आप देख सकते हैं, ये बेसिकली सेप्टिक टैंक का एक डायग्राम है, सेक्शन है, एक टिपिकल है एक, है ना। तो इसमें बेसिकली पानी आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे इनलेट हो रहा है, ये बफर बॉल है, बफर बॉल है, एंड यहाँ से पानी इससे टकराता हुआ आता है यहाँ पे, एंड नीचे स्लज, यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका सारा जो भी स्लज है वो कलेक्ट हो जाता है, और जो आपका स्कम एंड ग्रीज है, यानी जो ऐसी चीजें हैं जो लाइट वेटेड हैं, वो ऊपर क्या होती हैं, तैरती हैं। तो जिस तरह से ये क्या हो जाता है, क्लीनिंग, यानी यहाँ पर से जो आपका एक्सेस पोर्ट है इसको हटा के हम इसको क्लीन कर पाते हैं, है ना। तो ये हमारा एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट टाइप का है कि सेप्टिक टैंक है क्या, किस तरह से हमारा यूज है, और क्या उसकी प्रॉपर एक साइज होती है, क्या किस तरह से होता है, ये आपका इस डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। ये थोड़ा 3D व्यू में है कि आपका किस तरह से सेप्टिक टैंक है आपका, तो इनलेट है, आपका एक्सेस पोर्ट है, स्कम लेयर है, बफर बॉल है, एंड पाइपलेट है, मतलब वही चीजें हैं, थोड़ा सा उसका 3D पिक्चर है तो ज्यादा अच्छा लगता है, समझ में आता है जल्दी। ये आपके मटेरियल्स हैं, जो आपके सेप्टिक टैंक के मटेरियल्स हैं कि आप किस किस मटेरियल का सेप्टिक टैंक यूज कर सकते हैं।
तो ये तो हालांकि काफी बड़े साइज के हैं, छोटे साइज के भी आते हैं। तो ये जैसे ब्लैक वाला आपको जो दिख रहा है पॉलीथीन का, पॉलीथिलीन का, तो पॉलीथिलीन, प्रोपिलीन का, ये सारी थोड़े छोटे साइज के हैं। ये फाइबर ग्लास रिइंफोर्समेंट का है, जिसको शॉर्टकट में एफआरपी भी बोलते हैं। रिइंफोर्समेंट कंक्रीट का ये आपको फर्स्ट दिख रहा है। यूजुअली घरों में सबसे ज्यादा रिइंफोर्समेंट कंक्रीट का ही यूज होता है, बट आज के डेट में जैसे बड़े बड़े जो अपार्टमेंट होते हैं, इस तरह से जो बिल्डर्स बनाते हैं, है ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ये पॉलीप्रोपिलीन का भी यूज करते हैं। तो क्लीनिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजीली क्लीन हो जाता है, ये चीजें हैं। अच्छा, सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग। सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग, अब ये जो आपका सिस्टम है, यानी कि किस तरह से हम ड्रेन, जो ड्रेनेज वाटर है आपका या ड्रेनेज पाइप है आपका, किस तरह से कनेक्ट होता है, इसका एक थ्योरेटिकल चीज है ये। सिंगल स्टैक सिस्टम, वन पाइप सिस्टम, partially ventilated single stack system and two pipe system। ये इसका जो हमारा कह सकते हैं, हमारा ग्राउंड फ्लोर है फॉर एग्जांपल। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास एक किचन है, एक टॉयलेट है या दो टॉयलेट का ब्लॉक है, साथ में आगे एक पाउडर रूम है, इस तरह से करके 4-5 एरिया है। तो इसका पानी कहाँ पर जाएगा, किस तरह से हम निकालेंगे, फिर इसके ऊपर का भी तो एरिया होगा। अगर सपोज फर्स्ट फ्लोर है, तो हमेशा क्या प्लानिंग में देखते हैं हम ये कि एक फ्लोर का जो डिजाइन कॉन्सेप्ट होता है, यूजुअली सेकंड फ्लोर मतलब ग्राउंड के बाद फर्स्ट आता है, फर्स्ट पे लगभग वही चीज चलता है ना। अगर वही चीज चल रहा है, यानी टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट ही, हम कॉन्सेप्ट यही लेते हैं कि टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट ही देंगे, किचन के ऊपर किचन ही देते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात होती है इसमें वास्तु की भी होती है, क्योंकि लोग इतना तो वास्तु मानते ही हैं कि किचन के ऊपर किचन देना सही है, टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट देना सही है। ये साइंटिफिकली भी सही है, आपका टेक्निकली भी सही है, और साथ में वास्तु के अकॉर्डिंग भी सही है। सो दैट जो आपका जो टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट बैठा, मीन्स फर्स्ट फ्लोर का जो टॉयलेट है, उस टॉयलेट ब्लॉक में जो फिटिंग्स हैं उनको आप बाहर निकालेंगे, तो वॉल के थ्रू निकालेंगे, एक्सटर्नल वॉल के थ्रू। एक्सटर्नल वॉल के थ्रू जब आप निकालते हो, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वो पाइप का कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे कि हमारा वो एग्जैक्टली अच्छे ऐसी जगह पे निकले जो कि नीचे जब उतरे वो पाइप, तो नीचे पाइप उतरे तो नीचे का भी एरिया उसी पाइप में कनेक्ट हो। क्योंकि अगर डब्ल्यूसी का पाइप सपोज वॉल का एक कॉर्नर आ रहा है, अगर डब्ल्यूसी का पाइप उस कॉर्नर में कनेक्ट हो रहा है, इट मीन्स कि ऊपर का पाइप भी आके उसी में कनेक्ट होगा, क्योंकि जो पाइपलाइन है वो एक दूसरे से सारी इंटरकनेक्ट होती ही हैं, जो कि आपको इतना पता ही होगा, क्योंकि आप देखते भी होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जो पाइप दौड़ाई जाती हैं वो सारी एक लाइन में ही होती हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन ये होता है कि एक तो आपके फिटिंग्स भी प्रॉपर अच्छे से हो जाती हैं, सेकेंडली कोई डैमेज होने के चांसेस नहीं होते हैं, सेकेंडली उसमें जो अगर हम आर्किटेक्चरल बाहर से डिजाइनिंग कुछ कर रहे हैं, उसका कुछ एलिवेशन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर ट्रीट हो जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम पाइपलाइंस को हमेशा एक जगह ही उतारते हैं। तो अभी सिंगल स्टैक सिस्टम है। सिंगल स्टैक सिस्टम में बेसिकली क्या है, सिंगल स्टैक सिस्टम में आपका एक पाइप है मेन, उसी पाइप में आपका डब्ल्यूसी का भी पाइप जुड़ेगा। सेकेंडली जितने भी और वेस्ट पाइप हैं, यानी वेस्ट पाइप और सॉइल पाइप, दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, एकोमोडेट कर दिया जाता है। तो एक सिस्टम हो गया आपका सिंगल स्टैक, और उसी में हम एक ऊपर एक छोटा सा पाइप निकाल देते हैं जो कि वेंटिलेशन का काम करता है। तो उसमें वेंट पाइप इस तरह से एक्सटर्नली हम अटैच कर देते हैं, जो कि अभी आपको हम पिक्चर के थ्रू दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये सिंगल स्टैक सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। एक सिंपल एक पाइप है, ये सिंपल पाइप है। इसी में देखिए बाथटब का भी पानी जा रहा है, सिंक का भी पानी जा रहा है, डब्ल्यूसी का भी पानी जा रहा है, यानी एक ही पाइप से आपके सारे पानी ऊपर नीचे उतर रहे हैं। और आप देखिएगा एक के ऊपर एक ये चीज, भले यहाँ पे इधर बाथटब था, इसमें इधर था, लेकिन पाइपलाइन की पोजीशन हमारी नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? क्योंकि आपका इधर लेफ्ट से राइट चेंज करना ये कोई बिग इशू नहीं है, लेकिन आप पोजीशन, जैसे कि आपका अगर कोई प्लान है, फॉर एग्जांपल प्लान में आपने एक टॉयलेट इस कोने में रखा, एक टॉयलेट इस कोने में रखा,
तब वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना, कि आपने एक फ्लोर पे 2 टॉयलेट इधर रख दिया, फर्स्ट फ्लोर पे एक टॉयलेट इधर रख दिया क्रॉस कनेक्शन में, तब तो यही हो गया कि चारों दिशाओं में आपके 4-4 टॉयलेट ब्लॉक हैं। तो उसको मैनेज करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, और सही बताएं तो वो करना भी नहीं चाहिए, टेक्निकली ये गलत तरीका होता है। तो अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं सिंगल स्टैक सिस्टम। तो सिंगल स्टैक सिस्टम का मेन यही चीज है, ये बेसिक है। और इसमें ऊपर एक वेंट पाइप निकला होता है जो कि यूजुअली 1 मीटर अबव होता है फ्रॉम द टॉप, जो कि हमारा क्या कर देता है, इसको वेंटिलेट कर देता है, जो हमारे पाइप होते हैं। एंड दिस इज द वन पाइप सिस्टम। वन पाइप सिस्टम में आपका क्या होता है, एक आप ये देख रहे होंगे, ये बीच वाला जो आपको ये दिख रहा है, जो इसलिए मैंने इसको कलर से थोड़ा सा डिफाइन किया है, ये आपका जो रेड वाला है वो आपका है SWP। SWP मतलब सॉइल वेस्ट पाइप। एक्चुअली थोड़ी सी मैंने आपको थ्योरी मिस कर दी, एक सेकेंड, पहले आप थोड़ी सी थ्योरी देख लीजिए तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सिंगल स्टैक सिस्टम, this is the simplest system in which the waste matter from bath, sink, etc., as well as foul matters from the WC are discharged in one single pipe called the soil and wastewater pipe. Means कि दोनों पाइपों को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। This pipe terminates as the vent pipe at its top, and no separate vent pipe to is provided. The single stack system is effective only if the traps are filled with water silt of depth not less than 75 millimeter. मीन्स कि इसमें जो ट्रैप्स होते हैं, जब सिंगल स्टैक सिस्टम में हम चलते हैं तो हमारी ट्रैप्स में कितना लिमिट होना चाहिए, एटलीस्ट वाटर सील का 75 mm होना चाहिए। दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट। मे बी इससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के कि मल्टीपल चॉइस के कि 75 mm का कहाँ पे यूज करते हैं, तो आप बोल सकते हो सिंगल स्टैक सिस्टम में हम वाटर से 75 mm देते हैं। गली ट्रैप एंड वेस्ट पाइप्स are completely dispensed with, yani gully trap and waste pipe are completely dispensed with. The system is simple and economical since only one pipe is used. हालांकि एक इकोनॉमिकल तो होगा क्योंकि बट ऑब्वियस है कि हमारे ज्यादा पाइप यूज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ पाइप्स कम होंगे तो इकोनॉमिकल होगा। और इसमें जो सारे वेस्ट पाइप हैं ये कहाँ पे डिस्पेंस्ड होंगे, गली ट्रैप में डिस्पेंस्ड होंगे। तो इसके लिए थोड़ा गली ट्रैप की साइज भी बड़ी होगी और प्रॉपर प्रिवेंटेड किया गया रहेगा। तो ये आपका होता है सिंगल स्टैक सिस्टम। सेकेंड आपका आता है वन पाइप सिस्टम। वन पाइप सिस्टम में आपका देखिए है यहाँ पे, इन दिस सिस्टम अ सेपरेट वन पाइप इज प्रोवाइडेड एंड द ट्रैप ऑफ ऑल WC basins etc आर कंप्लीटली वेंटिलेटेड, है ना। मीन्स कि इसमें एक हमारा जो सेपरेट वेंट पाइप देते हैं, आप देख सकते हैं जो ये सियान कलर से मैंने दिया है, दिस इज द वेंट पाइप। ओके, ये वेंट पाइप है, ये किसको वेंटिलेट कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए, ये सिंक है, ये बाथ एरिया है, ये WC है, ये आपका सॉरी वॉश बेसिन है, और ये WC है। यानी ये वेंट पाइप जो है ये चारों को क्या कर रहा है, वेंटिलेशन करने का काम कर रहा है। बट इनका जो पानी निकल रहा है वो किससे निकल रहा है, इनका पानी एक पाइप से ही सिस्टम से निकल रहा है, यानी वन पाइप से निकलेगा। तो बेसिकली कह सकते हैं सिंगल पाइप सिस्टम में, सिंगल स्टैक सिस्टम में और वन पाइप सिस्टम में क्या डिफरेंस है, केवल एक डिफरेंस है, इसमें एक हमने वेंट पाइप इन्वॉल्व किया है और इसमें वेंट पाइप नहीं है। इसमें वेंट पाइप का ऊपर ही हमने एक ब्रांच टाइप का निकाल देते हैं 1 मीटर अबव, और वही उसका वेंटिलेशन करने का काम करता है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें हमने एक अलग से वेंट पाइप लगा दिया है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे ये एक वेंट पाइप यूज करते हैं और एक SW पाइप यूज करते हैं। तो जो ये SWP है, इसी SWP में हमारा वेस्ट पाइप, आप देख रहे हैं ब्लू कलर से क्या दिखा रहे हैं हम, वेस्ट पाइप दिखा रहे हैं। वेस्ट पाइप में कौन कौन सा पानी है, वेस्ट पाइप में हमारा वॉश बेसिन का, बाथटब का या सिंक का, इस तरह का पानी है यहाँ पे। तो वो पानी कहाँ पे जा रहा है, देखिए ये सारा पानी ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं, ये पानी जा रहा है हमारा SWP, यानी एक SWP यूज होगा और एक वेस्ट पाइप का सॉरी वेंट पाइप का यूज होगा, सिंपल। तो ये है दोनों में डिफरेंस बेसिकली। अब आपका आता है थर्ड, पार्शली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम। पार्शली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक मतलब ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये टोटल वेंटिलेटेड नहीं है, ये
पार्शली वेंटिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या है आपका, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है सिंगल स्टैक सिस्टम से, ज्यादा नहीं, मतलब वन पाइप और सॉरी सिंगल स्टैक और वन पाइप सिस्टम, उन दोनों को मिला के इसको बनाया गया है, कह सकते हैं आप इसमें देखिए ध्यान से, रेड कलर की लाइन यानी SW, ठीक है, तो SWP आपका ये हुआ, और ये आपका वेंटिलेटेड पाइप हुआ, ठीक है, जो वेंटिलेट करेगा, तो वेंटिलेटिंग पॉइंट पाइप आपका, और आपका वेस्ट वाटर पाइप, ये दोनों। तो वेस्ट वाटर पाइप में आपका क्या क्या जा रहा है, सारी चीजें जा रही हैं आपकी, जितना भी आपका सॉइल वाटर है और आपका वेस्ट वाटर है, दोनों पानी कहाँ जा रहे हैं, SWP में जा रहे हैं, राइट। लेकिन वेंटिलेशन किसका हो रहा है, वेंटिलेशन केवल WC का हो रहा है। आप देख सकते हैं वेंटिलेशन वाली जो आपकी लाइन है, वेंटिलेशन वाली लाइन में केवल WC को अटैच किया जा रहा है, ये देखिए केवल WC अटैच हो रहा है, यानी WC के अलावा आपका वॉश बेसिन या टब या किचन सिंक, ये सारे वेंटिलेटेड नहीं किए जा रहे हैं। तो इनका वेंटिलेशन कहाँ से होगा, इनका वेंटिलेशन हो जाएगा जो आपका ये वेस्ट वाटर पाइप है, इसके ऊपर ही हम कहीं पे एक वेंटिलेटिंग पाइप लगा देंगे, उससे इनका वेंटिलेशन हो जाएगा बेसिकली। तो इनको हमने इस वेंटिलेटिंग पाइप में अटैच नहीं किया है, यानी इसमें कौन केवल जा रहा है, WC जा रहा है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ पार्शियली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम। दोनों आप देख सकते हैं, दोनों ये इसमें मिल रहा है, वन पाइप से तो काफी ज्यादा मैच कर रहा है, ठीक है। थर्ड आता है आपका टू पाइप सिस्टम, जो कि सबसे बेस्ट है, इसी को मैक्सिमम यूज करना चाहिए। ये फिजिकली इफेक्ट भी अच्छा देता है, आपको कोई प्रॉब्लम ज्यादा इस तरह की नहीं आती है, ये बेस्ट है आपका। और नॉर्मली सिंगल पाइप सिस्टम जो मैंने सिंगल स्टैक सिस्टम, वो नॉर्मली घरों में, छोटे घरों में यूज होता है, ठीक है। तो अभी टू पाइप सिस्टम हम देखते हैं यहाँ पे। टू पाइप सिस्टम में आप देखेंगे सिंपल, आपका एक पाइप जाएगा सिंगल स्टैक उसका SWP का, और एक जाएगा आपका वेस्ट पाइप का। तो ये है देखिए वेस्ट पाइप का ब्लू लाइन, ये रेड लाइन है जो कि किसका जा रहा है, WC का। अब देखिए यहाँ पे जो आपका SWP है यानी WC का पानी है, वो वेंटिलेट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ WCs बने हुए हैं, ये भी अलग से वेंटिलेटेड हो रहे हैं, यानी सेपरेटली ये वेंटिलेटेड हो रहे हैं, लाइक पार्शियली वेंटिलेटेड, बिल्कुल उसकी तरह ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट पाइप है, ये भी प्रॉपर वेंटिलेटेड हो रहे हैं और ये सेपरेटली निकल रहे हैं। पहले में क्या था कि ये जो पाइप के आउटलेट थे उसके लिए कोई वेस्ट वाटर नहीं, वेस्ट पाइप नहीं लगा था। आप लास्ट वाले में देखेंगे इसमें कहीं पर भी वेस्ट पाइप नहीं है ना, इसमें भी कहीं पे भी वेस्ट पाइप नहीं है, सब किससे निकल रहा है, SWP से। ये भी SWP ही है, ठीक है, इसमें भी SWP से ही सारा निकल रहा है। लेकिन टू पाइप सिस्टम में क्या है, आपका एक अलग से एक एक्स्ट्रा वेस्ट पाइप निकला हुआ है। तो जो वेस्ट पाइप सिस्टम है, इसी वेस्ट पाइप सिस्टम से क्या हो रहा है, ये अलग अलग सारे चीजें निकल के गली ट्रैप में मिल जाएंगी और ये इंटरसेप्टिंग ट्रैप में या फिर सेप्टिक टैंक में चली जाएंगी। तो हम इसको शॉर्टकट बोलते हैं कि जो ब्लू वाला पानी है ये GT में चला जाएगा, यानी गली ट्रैप में चला जाएगा, और ये किस में चला जाएगा, इंस्पेक्शन चैम्बर में चला जाएगा, ठीक है, IC में। तो एक IC होती है जिसमें हम किसका पानी यूज करते हैं, डालते हैं, WC का डालते हैं, और एक GT होता है गली ट्रैप, जिसमें हम कौन सा पानी डालते हैं, वॉश बेसिन, सिंक, बाथटब, यानी ये बोल सकते हैं कि WC का छोड़ के जो भी पानी है वेस्ट वाटर, वो किस में जाता है, आपका गली ट्रैप में जाता है। तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द गली ट्रैप और व्हाट इज द इंस्पेक्शन चैम्बर, है ना। तो ये आपके दो हैं और इन सबको अलग अलग ये वेंटिलेट कर रहा है। तो ये है आपका टू पाइप सिस्टम। तो ये चारों पाइप सिस्टम है, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट में आपका सारी चीजें एक से होंगी, यानी कि आपका SWP एक ही सिस्टम से बाहर जाएगा, एक ही सिस्टम से वेंट भी होगा, और एक ही सिस्टम से आपका वेस्ट वाटर पाइप भी उसी में कनेक्ट हो जाएगा, यानी SWP एक सिंगल रहेगा। आपका सेकंड है आपका वन पाइप सिस्टम, इसमें भी एक SWP रहेगा, और SWP में ही सारी चीजें, यानी सभी का पानी कहाँ जाएगा, एक SWP में। बट आपका जो एक वेंटिलेटिंग पॉइंट पाइप रहेगा, उसी से सारी चीजें वेंटिलेट होंगी, चाहे आपका वेस्ट वाटर पाइप का जितना भी हो और या फिर सॉइल वाटर पाइप का जितना भी हो, वो सारी चीजें एक वेंटिलेटिंग पॉइंट रहेगा, पाइप रहेगा, उससे आपकी वेंटिलेट हो जाएंगी। थर्ड आपका आता है पार्शली वाला,
उसमें भी सेम फर्स्ट की तरह ही है, बस क्या डिफरेंस है कि जो वेंटिलेशन कर रहे हैं पाइप का वो केवल WC वाली पाइप का कर रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये हो जाता है आपका पार्शियली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम। एंड थर्ड हो जाता है टू पाइप सिस्टम। इसमें सेपरेटली अलग अलग दो पाइप चलेंगे, यानी कि वेस्ट पाइप के लिए भी अलग पाइप एक लगेगा, SWP के लिए भी अलग पाइप लगेगा, एंड दोनों के लिए सेपरेटली वेंट पाइप भी लगेगा। और सारे आपके किसमें अटैच हो जाएंगे, SWP के जितने भी पाइप्स हैं वो सारे वेंट पाइप में अटैच होके वेंटिलेटेड हो जाएंगे। दिस इज ऑल 4 टाइप्स ऑफ प्लम्बिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम का। तो अभी लास्ट में हमारा क्या आता है, कंपैरिजन हम एक करते हैं, एक छोटा सा है कि वाटर सप्लाई सिस्टम क्या है और सैनिटरी सीवर सिस्टम क्या है, राइट। तो बेसिकली ट्रीटेड वाटर इज ट्रांसफर्ड यूजिंग वाटर पाइप, ठीक है, ये आपका वाटर सिस्टम हो गया। बिकॉज जो ट्रीटेड वाटर मतलब कि वाटर को प्योरीफाई करके थोड़ा सा, क्योंकि ये जैसे अभी हमारे यहाँ पे कलकत्ता में नवदिगंतो है, तो यहाँ से वाटर ट्रीट करके जो पानी आता होगा उसको क्लीन करके हल्का सा वो हम लोगों को भेजते हैं, फिर हम लोग उनको और प्योरीफाई करके, चाहे वाटर प्योरीफाई के थ्रू, चाहे जिस तरह से हम उसको प्योरीफाई करके बॉइल करके जो भी जिस तरह से करता है, फिर उसको हम यूज करते हैं, है ना। तो वो वाटर पाइप में हमारे आता है। सैनिटरी सीवर में क्या होता है, टू ड्रेन द वाटर दैट हैज बीन यूज्ड, मींस कि वो पानी को हम ड्रेन कर देते हैं जो पानी हमारा यूज किया हुआ रहता है। एंड सेकेंड इज वाटर सप्लाई सिस्टम में सर्व टू डिलीवर क्लीन वाटर सप्लाई। बेसिकली इसमें पानी को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, और इसमें कलेक्ट किया जाता है, जस्ट अपोजिट, कलेक्ट एंड रिमूव वेस्ट मैटर सिस्टमेटिकली। दिस इज द सैनिटरी सीवर सिस्टम पार्ट। Okay, next water supply system to assess all water supply at place who need clean water, especially in house, hospital, school and etc. And sanitary system में क्या है आपका, to avoid the entry of foul gases from the sewer of the septic tank. Basically septic tank मैंने I think बता दिया है, हाँ septic tank भी बताया मैंने, हाँ septic tank भी आपका लास्ट में रहता है, तो वहां से फाउल गैसेस वगैरह रोकने के लिए जो हम यूज करते हैं, दिस इज द सैनिटरी सीवर सिस्टम। तो ये बेसिकली बेसिक डिफरेंस ऑफ आपका ये है। देन अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका प्लम्बिंग सिस्टम जो भी हमारा होगा उसमें कल हम पढ़ेंगे। तो कल उसमें हमारा भी एक टॉपिक इसका बच गया है जो है सैनिटरी फिटिंग्स। तो कल हम इसमें सैनिटरी फिटिंग्स पढ़ेंगे कि सैनिटरी फिटिंग्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्या क्या साइजेस होते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इसकी लेआउटिंग की जाती है। ओके, सो आई वांट टू आस्क एनीवन, प्लीज टेल मी द एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। मैं आप सबको, आप चैट में बता सकते हैं या फिर हमें आप बोल सकते हैं कि आपको कोई इशू है क्या। दरिया वाला है। किसी के पास कोई इशू है, कोई डाउट है? वाले गलो मैडम पार्टिसिपेंट्स को ये एक्सेस है कि वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ के फिर म्यूट कर ले प्लीज। सबको अगर अनम्यूट कर देंगे तो वो सिस्टम बैठ जाएगा मैम, उतना बैंडविड्थ नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो क्या पूछ सकते हैं चैट के थ्रू या ऐसे भी? नहीं, ऐसे भी वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मैम। नहीं तो सर हम मेरा तो क्लास अभी ओवर हो गया, तो हमें तो पूछना पड़ेगा ना कि किसी को कोई डाउट है। हाँ हाँ हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। हेलो मैडम जी। हाँ सर बताएं। मैडम जी पी ट्रैप के बारे में थोड़ा बताना था, पी ट्रैप क्या, उसमें क्या फर्क है? अच्छा सर, प्लीज वेट। थैंक यू मैम। प्लीज म्यूट योरसेल्फ सर। सर प्लीज म्यूट कर लीजिएगा खुद को। यहाँ पे सर ट्रैप जो हम पढ़ रहे थे, है ना, यूजुअली पी ट्रैप, क्यू ट्रैप, एस ट्रैप था। तो इसमें हमारा ये है पी ट्रैप। पी ट्रैप यूजुअली वॉल के अलोंग हमारा चलता है। एस ट्रैप फ्लोर के अलोंग चलता है। इवन क्यू ट्रैप भी हमारा नॉर्मली एस ट्रैप की तरह ही है। तो ये भी लाइक एस ट्रैप की तरह ही यूज होता है।
इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो ट्रैप्स है हमारे किसी भी WC में या कहीं पे भी जिस तरह से हम यूज करते हैं, जब यहाँ पे बेंड की पोजीशन आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेंड जो हो रहा है वो एंगुलर हो रहा है। तो जब एंगुलर यूज होता है तो वो आपका क्यू ट्रैप हम वहां पे यूज कर लेते हैं। तो जिस तरह से साइट की कोई ऐसी लोकेशन है या रिक्वायरमेंट है तो हम उस तरह से यूज करते हैं, अदरवाइज ये जस्ट लाइक एस की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है पी ट्रैप। एनीबडी एल्स? और किसी को कोई डाउट है सर? मैम? मैम? हाँ बोलिए मैम प्लीज पी ट्रैप एक बार दोबारा बता दें। ओके, पी ट्रैप आपका है ये एक जो पर्पस है, आप इतना जानते ही हो कि जो भी ट्रैप्स अभी हम यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू शेप, ये क्यों यूज कर रहे हैं, इसमें वाटर सील होता है ना। तो जो वाटर सील होता है आप इसमें देख सकते हैं, ये वाटर सील का लेवल है, सभी में वाटर सील का लेवल अलग अलग है, ये देखिए, ठीक है। वाटर सील जो हमारी होती है ये हमारी प्रॉपर्टी है, अगर हमारा वाटर सील ही प्रॉपर नहीं रहेगा तो हमें क्या प्रॉब्लम देगा, ये फाउल गैस का प्रॉब्लम देगा। सेकेंडली, पी ट्रैप की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि हम जो भी सैनिटरी फिटिंग्स करते हैं, यूजुअली आजकल फैशन है वॉल हंग का हर एक चीज में, तो जब वॉल हंग कर रहे हैं तो हमें चाहे जो भी कंडीशन हो हमें पी ट्रैप ही यूज करना है, बिकॉज ऑफ क्यू ट्रैप और एस ट्रैप हमेशा फ्लोर से निकलता है। तो फ्लोर ट्रैप तो हम यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहे हैं, और फ्लोर ट्रैप हमारा कौन सा है, क्यू और एस, और पी ट्रैप हमेशा वॉल के अलोंग निकलता है, तो हमें ये ज्यादा यूज आता है। बिकॉज हम क्यों हैंग यूज करते हैं वॉल हंग, नीटनेस के कारण, कि हमारी क्लीनिंग अच्छी हो जाए, राइट। नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? किसी को और कुछ डाउट है? अगर किसी को और डाउट कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं क्लास ओवर करूंगी। रौनक सर? हाँ जी मैम बताएं। आई थिंक किसी को और कोई डाउट नहीं है, सो दैट आई क्लोज माय क्लास, ठीक है। ठीक मैम, ठीक। थैंक यू वेरी मच, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग मैम। ओके, थैंक यू सर।